संसार में रहने वाले लोग थे जिन्होंने पलायन नहीं किया, अपने उत्तरदायित्व को निभाया। इस बीच में अन्य भी संत हुए थे जो त्याग तपस्या किए थे। गुरु ग्रंथ साहब में उनका नाम भी नहीं लिया गया है। तो एक नई परंपरा हम समझें कबीर साहब से शुरू हुई थी। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, कबीर साहब पहले संत हैं जो घर गृहस्थी में रहे, अपना कामकाज करते रहे, कपड़ा बुनते थे, बाजार बेचने जाते थे, अपनी आजीविका का उपार्जन करते थे, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, एक साधारण गृहस्थ की तरह। और परम सन्यासी की तरह उन्होंने परम ज्ञान पा लिया। अतुलनीय था उनका ज्ञान। ना तो किसी मंदिर में गए, ना किसी मस्जिद में गए। वो जाते भी तो कोई उनको घुसने ना देते, जाति पात की कथी करना ना था। ना कोई ग्रंथ पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, उनको पढ़ने ही नहीं आता। कहते ना, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, उनको दस्तखत करना भी नहीं आता। तो कौन से शास्त्र में पढ़े थे? कोई से भी नहीं। कौन सा त्याग किया था? कुछ भी नहीं। कौन सी तपस्या की? कोई नहीं। तो अपने घर में रहते रहते आराम से उन्होंने परम समाधि को जान लिया, परमात्मा को पा लिया। तो कबीर साहब से एक नई शुरुआत हुई। फिर गुरु नानक देव जी आए उनके बाद। फिर अन्य गुरु ग्रंथ साहब में जिन संतों का वर्णन है वो सब, 10 गुरु साहेबान, रामकृष्ण परमहंस, इसके बाद सतगुरु ओशो आए। वो अपना कामकाज करते थे। आप सब जानते हैं, जबलपुर विश्वविद्यालय में यहाँ आचार्य का काम करते थे। वो अपने परिवार की देखभाल भी करते थे। अपने 2 भाइयों को उन्होंने यहाँ पे पढ़ाया लिखाया। घर गृहस्थी सब ये सारी जिम्मेवारी उन्होंने निभाई। किसी काम से नहीं भागे। और यही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें भागना नहीं है, जागना है। तो जंगल और घर में क्या स्पीड रहेगी समाधि पाने की, उसका बाहर की परिस्थिति से संबंध नहीं, हमारे भीतर की भाव स्थिति मन स्थिति से है। कोई और प्रश्न?